जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हम सभी अलग अलग जगह से हैं। हमारे हालात भी अलग अलग तरीके के हैं। हमारी परेशानियां भी एक जैसी नहीं हैं। सबके दुख और सबकी तकलीफ़ें अलग अलग हैं। लेकिन जब हम गुरु जी की छत्र छाया में आते हैं तो हम एक परिवार बन जाते हैं, गुरु जी संगत परिवार, जिसमें गुरु जी की हमें बहुत सारी कृपा होती है, आशीर्वाद होता है। वे हमें अपने बच्चों की तरह देखते हैं, हमें सारे दुखों से दूर रखते हैं। वे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे बुरे कर्मों को काट देते हैं ताकि हम आगे फ्यूचर में अच्छा लाइफ मेंटेन कर सकें। जब जब हमारा मन डगमगाता है, हम गलत रास्ते पे जाते हैं, तो गुरु जी का स्मरण करने से हमें याद आता है कि हम क्या गलत कर रहे थे और हम बुरे कर्मों से बचते हैं। वे हमें संभाल लेते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें सत्संग के थ्रू बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, जो हम सत्संग सुनते हैं उसका एक एक शब्द हमारे लिए गुरु जी का आशीर्वाद होता है। पूरे संगत परिवार में से जो भी सदस्य सत्संग शेयर करते हैं, वे गुरु जी की ब्लेसिंग हम तक पहुंचाते हैं। डायरेक्टली गुरु जी की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचता है। इसलिए हमें सत्संग का हर एक पार्ट सुनना चाहिए, चाहे सत्संग कितना भी बड़ा हो। वे हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, तो हमें उसे कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि संगत परिवार जो हमारे साथ सत्संग शेयर करते हैं, उसमें उनका अनुभव होता है। जो ब्लेसिंग उन्हें मिलती है वो अपनी ब्लेसिंग हम तक पहुंचाते हैं। कितनी बड़ी सेवा है ये, कितनी बड़ी बात है कि हम जहाँ कहीं भी हैं, हम गुरु जी के मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन फिर भी उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। तो ये गोल्डन चांस हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। और आज ऐसे ही एक गुरु जी की लाडली बेटी मीतू आंटी जी, जो कि आसाम से है, मैं उनका ब्लेसफुल सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसकी स्टार्टिंग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी सत्संग में कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने कहा, अमंगल मंगल में बदल जाएगा, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मुझ पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मेरे गुरुपा यूं ही अंग संग सहाय रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल क्या हुआ और कैसे गुरुपा ने बड़े संकट को छोटे में ही काट दिया, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। कल शनिवार का दिन कुछ अजीब सा था, ऊपर से शनि अमावस्या थी। इस कारण शायद संगत जी कल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रखी थी। अंकल को तो ज़्यादा अपने गुस्से में कंट्रोल ही नहीं था, इतना गुस्सा कर रहे थे, थोड़ी सी बात में आग बबूला हो रहे थे। संगत जी, मेरे पति अंकल की भाई के साथ नहीं बनती। दोनों में कुछ न कुछ अनबन लगी रहती है, पर जब से गुरुपा से जुड़े हैं बहुत हद तक काम हो गया है। पर कल फिर से दोनों में झगड़ा लगा। मेरे देवर को हर वक्त यही लगता है कि उसके भाई की सब गलती होती है। कल भी ऐसा ही छोटी सी बात को बड़ा बनाने की कोशिश हो रही थी, पर गुरुपा के रहते इतना नहीं हो पाया। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना। और पति अंकल के बाइक में कल इतनी बार टक्कर लगी है दूसरी गाड़ी के साथ, मानो गुरुपा उनके साथ ही थे और रक्षा कर रहे थे। संगत जी, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी, ना ही बाइक में खरोच आई। गुरुपा ने मुझे सत्संग में पहले बताया था कि पति पर संकट है, सत्संग ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। सत्संग सुन और संकट काट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना भी कहूँ कम होगा। गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मैं पित्र से माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मुझसे भूल हो गई
उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। जाने अनजाने जो भी भूल हो गई है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। उन्हें मुक्ति प्रदान कीजिएगा। मेरे गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत अंकल जी, आपका बहुत धन्यवाद मेरे हर एक सत्संग को शेयर करने के लिए। गुरुपा आपको खूब सारी ब्लेसिंग हमेशा दे। जय गुरु जी अंकल जी। और जो ये सत्संग सुन रहा है उन्हें भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा, सबका भला करना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आप सभी का। जय गुरु जी। शुक्रिया आंटी जी, आपने अपना इतना प्यारा ब्लेसफुल सत्संग शेयर किया। अगर आपका सत्संग सुनाते वक्त कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी से मेरी यही प्रार्थना है कि वे जल्द से जल्द आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दे। आप और आपका परिवार बहुत प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, और जो भी संकट है आपके सारे वे काट दे, सारे कष्टों को दूर करके आपको एक अच्छी लाइफ ब्लेस करे। मेरे गुरु जी से यही प्रार्थना है। आंटी जी, आप हमेशा गुरु जी के ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहिए और अपने अनुभव को साझा करते रहिए। एक दिन गुरु जी की आप पर इतनी कृपा होगी ना कि आप मतलब शुक्राने करते करते थक जाओगे, लेकिन उनकी कृपा कभी ख़त्म नहीं होगी। गुरु जी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे हमेशा उन पर कृपा करते हैं जो उन्हें दिल से याद करता है, दिल से उनकी भक्ति करता है और श्रद्धा भाव से उनको स्मरण करता है। तो आप हमेशा सत्संग सुनिए, सत्संग शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपने सत्संग को पहुंचाइए। क्योंकि क्या होता है, जब हम गुरु जी की ब्लेसिंग को शेयर करते हैं तो गुरु जी हमें मतलब वो सेवा होती है गुरु जी के लिए हमारी, तो वो ब्लेसिंग डबल हो जाती है, हमें उनका ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु को कुछ नहीं चाहिए हमसे, हम उन्हें क्या दे सकते हैं, हम सिर्फ उन्हें अपनी भक्ति दे सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। तो वो जितनी करो कम है, ज़्यादा से ज़्यादा करिए सेवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी के दरबार में बैठे होते हैं या उनके सत्संग सुन रहे होते हैं या जब उनका कोई शब्द चल रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे मन को कोई ऐसी शांति मिल गई हो, ऐसा सुकून मिल गया हो जो हम कब से खोज रहे थे। लाखों करोड़ों परेशानियों के बीच, हजारों कंडीशनों को हैंडल करते वक्त जब हम रात को अपने घर पे जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। तब हमें गुरु जी के सत्संग प्राप्त होते हैं और जब हम उन्हें सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो जन्नत मिल गई हो। गुरु जी के हर एक शब्द में उनका आशीर्वाद होता है, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे एक बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि चिंता की जिन जंजीरों ने तुझे बांधा हुआ था, जो तुझे जीने नहीं दे रही थी, उन सबको मैंने काट दिया। अब कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। वो पूरा कर दिया जिससे तुझे बरसों से इंतज़ार था। तेरे लिए सारे स्वर्ण के द्वार खोल दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। और अब ये ब्लेसिंग मैं गुरु जी की प्यारी संगत जी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज आता है और मैं उसे आप सबके साथ शेयर करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ पे मैं सत्संग सुना रहा हूँ, लेकिन आप भी अपने आंसर मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका गुरुजी के साथ क्या अनुभव रहा है। जैसे कि मेरा अनुभव ये है कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो गुरुजी की कुछ ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज होते हैं जो मेरे लिए होते हैं, मुझसे कनेक्टेड होते हैं, मुझे महसूस होता है जो मेरी लाइफ में चल रहा है। तो क्या आप सभी के साथ भी ऐसा होता है कि आपके साथ कोई ऐसी ब्लेसिंग सामने आती है या सत्संग जिसका कनेक्शन आपके साथ हो और एकदम ही आप मतलब किसी प्रॉब्लम में थे, सोच रहे थे उसके बारे में और एकदम से वो सत्संग आपके पास आ गया? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कमेंट करके कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे तो पूरी संगत अपने सत्संग शेयर करती है गुरुजी सत्संग चैनल पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी पर गुरुजी की कृपा बनी हुई है। तो जो भी ब्लेसिंग्स आती है मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। संगत जी, कभी कभी लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और पता नहीं कैसे इनका हल निकलेगा। चिंता में रहते हैं, सारी सारी रात नींद नहीं आती। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, उनकी संगत बन जाते हैं, जब हम उनके सत्संग सुनने लगते हैं, मंत्र जाप करने लगते हैं, उनको याद करने लगते हैं,
जब हम अपनी परेशानियाँ उनके साथ शेयर करने लगते हैं तो धीरे धीरे सारा कठिन समय समाप्त हो जाता है, सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। मानो जैसे लाइफ में कोई मिरेकल होना स्टार्ट हो गया हो। जब हमारा मन बिखर जाता है तो गुरुजी की वाणी हमें जोड़ देती है। जब हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं, जब लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, तो गुरुजी के सत्संग हमारे सामने आकर हमें वो आशीर्वाद देते हैं जैसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में एक नई किरण आ गई हो, एक नई रोशनी आ गई हो जो हमें रास्ता दिखा रही हो कि नहीं, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरुजी हमें बहुत हौसला देते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। वे वहाँ भी हमें खड़ा कर देते हैं जहाँ से हमारा चलना मुश्किल था। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सब पर गुरुजी की मेहर बनी रहे। गुरुजी से हमेशा मेरी यही प्रार्थना रहती है संगत जी। सत्संग में बैठना, सत्संग सुनना यानी गुरुजी की छत्र छाया में रहना, गुरुजी के संरक्षण में रहना। जब हम सत्संग सुनते हैं, गुरुजी हमारी स्वयं रक्षा कर रहे होते हैं। कोई कष्ट आ रहा होता है हमारी तरफ, हमें पता भी नहीं चलता कब गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया और वो कष्ट काट दिया जो हमें पता ही नहीं था जो हमारे साथ होने वाला था। कई सारे सत्संगों में आपने भी सुना होगा कि कैसे गुरुजी ने कई सारी दुर्घटनाएं छोटे में काट दी। किसी की बीमारी को जो बहुत बड़ी होने वाली थी उसको छोटे में काट दिया। आज जो सत्संग हम सुन रहे हैं इसका भी कोई ना कोई ज़रूर अर्थ है कि ये सत्संग हम तक आया है, हम इसे सुन रहे हैं। ये गुरुजी का आशीर्वाद है जो हमारे साथ अभी चल रहा है। ये मोमेंट जो अभी हमारे साथ, ये जो पल चल रहा है, ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि अभी हमारे साथ हैं गुरुजी। आप महसूस करिए, आप अपनी आंखें बंद करिए और उनको याद करिए। आपको एहसास होगा कि गुरुजी आपके आसपास हैं, वे आपको ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। कई बार गुरुजी का आशीर्वाद हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि कई लोगों को कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हम बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, गुरुजी से हम अरदास कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, किस वजह से अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। तो कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हमारे सामने कितना बड़ा कष्ट था जिसे गुरुजी ने काट दिया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो हमारी ज़िंदगी को संभाल कर रखती हैं। तो कभी भी शक नहीं करिए कि क्यों नहीं हो रहा है, या कुछ भी क्वेश्चंस मत करिए। जब आप गुरुजी की छत्र छाया में हैं तो वो भी आपको ज़रूर उस दिन मिलेगा जो आपने उनसे मांगा है। लेकिन पहले गुरुजी आपको वो देते हैं जो आपके लिए अभी इस वक्त पे बेहतर है, जिससे आपके लिए अच्छा होगा, वो आपको गुरुजी देते हैं। कई बार जो हम मांग रहे होते हैं ना, उसके पीछे बहुत बड़ा कष्ट छुपा होता है। मतलब जो हमने मांगा वो हमें मिल गया, लेकिन उसके मिलने के बाद हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां आ गई। ऐसा भी होता है। तो हमें ज्ञान नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। भगवान ही जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो गुरुजी वो देते हैं जो हमारे लिए बेहतर है संगत जी। गुरुजी हमें भाषा से नहीं, हमारी स्थिति से समझते हैं। हम जो बोल रहे हैं, जो हम उनसे मांग रहे हैं, उससे नहीं, वे हमारी स्थिति से समझते हैं हमें कि हमें क्या देना चाहिए उन्हें, कि क्या नहीं देना चाहिए। जब वो हमें कुछ ब्लेस करते हैं तो वो हमारे साथ हमेशा होता है, लाइफ टाइम होता है। कभी वो जाता नहीं है हमारी ज़िंदगी से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो स्वास्थ्य रूप से हो, किसी भी तरीके से हो। हाँ, उनके देने के तरीके हमारी समझ से बाहर हैं क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, वे भगवान हैं। वे अपने तरीके से देते हैं, लेकिन जब वो देते हैं तो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके सर पे छत नहीं होती, उनके साथ बहुत सारी परेशानियां होती हैं, नौकरी नहीं होती, लेकिन गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि हम सुकून से बैठ के आज उनका सत्संग सुन रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, उनकी कृपा से है। कभी कभी लगता है कि किस तरह से मैं शुक्राना करूं कि मतलब गुरुजी तक वो पहुंच जाए। जितने शुक्राना करो उतना कम है संगत जी। मिल के एक बार हम और आप शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो भी आपने हमें ब्लेस किया है उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। आप हमेशा हमारे अंग संग ऐसे ही रहिएगा।
अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक सत्संग आंटी जी ने शेयर किया था। एक गुरुजी की लाडली बेटी हैं, उनके भक्त हैं, जिनमें उन्होंने बताया था कि उनके पति अंकल गाड़ी से जा रहे थे और दो ट्रक्स आ गई थी, जिसके बीच में स्पेस नहीं था गाड़ी निकलने का। लेकिन उनकी आंखें 1 मिनट के लिए बंद हो गई और वो गाड़ी वहाँ से निकल गई आसानी से। उन्हें पता भी नहीं चला कि गाड़ी कैसे निकल गई। जब उन्होंने कुछ दूर जाके आसपास की गाड़ियाँ जो आ रही थी, गाड़ी रोककर उनसे पूछा कि मेरी गाड़ी कैसे निकली, तो उन्होंने बताया कि वो गाड़ी मतलब टेढ़ी हो गई थी और उस मतलब अलग ही तरीके से चमत्कारिक रूप से वो गाड़ी वहाँ से निकल गई थी। वो सत्संग आप सुनिएगा, मेरे चैनल पे है। तो मैं ये किस्सा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि गुरुजी हमारी रक्षा तब भी करते हैं जब वे हमारे आसपास नहीं होते। मतलब आसपास ना होने से मेरा मतलब ये है कि आप गुरुजी को याद कर रहे हैं, आप किसी भी स्थिति में हैं, कहीं भी हैं, जब आप उन्हें स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और कोई कष्ट आने वाला है तो वो भी टल जाता है। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वे मतलब हम तक कष्ट आने ही नहीं देते, उसके पहले ही उसे काट देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हमें इतना सारा ब्लेस कर रहे हैं। और अभी ये जो सत्संग चल रहा है संगत जी, इसमें ज़रूर किसी न किसी भक्त के कोई सवाल थे जिनके उत्तर अभी उन्हें मिल रहे होंगे। गुरुजी की इतनी कृपा है उनके भक्तों पे कि मतलब आप ये समझ के चलिए कि हर एक सत्संग कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, तभी हमारे पास आता है। उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं उसमें। संगत जी, ये बैठने का पल नहीं है, ये बदलने का पल है। अभी हमें गुरुजी की शिक्षाएं मिल रही हैं, हम अपने जीवन को इतना बदल सकते हैं कि मतलब एक अलग ही लेवल पे लेके जा सकते हैं। गुरुजी ने हमें वो बनाया है जो हम कभी नहीं बन सकते थे। उनके सत्संग सुन के हमें प्रेरणा मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमें अपनी परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। हर एक सत्संग इतना पावरफुल होता है कि वे हमारे अंदर जाके ऐसी शक्ति पैदा करता है कि मानो लगता है कि अब तो दुख है ही नहीं, अब तो हमारा सब कुछ अच्छा ही हो जाना है। और हमारा ये गुरु जी पे विश्वास हमें उनके करीब लेके जाता है, उनसे हमें जोड़ देता है। स्वयं परमात्मा हमारे प्यारे गुरु जी से हमें जोड़ देता है। और हमें लाइफ में क्या चाहिए, गुरु जी ने हमें अपनी संगत बना लिया, स्वयं ईश्वर ने हमें दर्शन दे दिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है संगत जी। संगत जी, वे हमारे बुरे कर्मों को बस नहीं बदलते हैं, वे हमारा दृष्टिकोण बदल देते हैं, हमारी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। ऑटोमेटिकली हम अच्छे काम करने लगते हैं, अच्छी जगह पे जुड़ जाते हैं। मतलब संगत परिवार का हिस्सा बनने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि गुरुजी ने हमें एक ऐसा परिवार दिया है जहाँ पे कोई लोभ नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई भी मतलब स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है। गुरु परिवार का हिस्सा होने पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि मैं गुरुजी की संगत जी का एक हिस्सा हूँ। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जब कोई रास्ता नज़र ना आए तो श्रद्धा से कदम आगे बढ़ाओ और नाम जाप करो, रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा। गुरुजी हर उस जगह पे हैं जहाँ उनका नाम लिया जाए, उन्हें स्मरण किया जाए। आप जय गुरुजी बोलते हैं और वे आपको सुन रहे होते हैं, वे आपको आशीर्वाद दे रहे होते हैं। ये नाम की कमाई कर लीजिए, साथ नाम ही जाना है और कुछ नहीं जाना है, सब कुछ मोह माया है। गुरुजी का आशीर्वाद लीजिए, उनका नाम जाप करिए, इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है और इससे सुंदर कुछ नहीं है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। यही सबसे बड़ी कमाई है। गुरुजी का मंत्र जाप डेली करिए, उसमें बहुत शक्ति है। वे बड़ी सी बड़ी निगेटिविटी को काट देता है। संगत जी, चाहे हमारा घर परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हमारे फ्रेंड्स हो, वो हमें हमारी योग्यता से स्वीकारते हैं जब हम काबिल होते हैं। लेकिन गुरुजी हमारे प्यारे ऐसे हैं जो हमें प्रेम से स्वीकारते हैं, भक्ति भाव से स्वीकारते हैं। हमारे अंदर कोई योग्यता हो या ना हो, लेकिन वे हमारे अंदर योग्यताएं पैदा कर देते हैं, हमें वो इंसान बना देते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमें बुद्धि दी और हमें वो व्यक्ति बनाया जो हर किसी के सामने खड़ा हो सकता है, हर किसी को चैलेंज कर सकता है।
वैसे तो सभी गुरुजी की संगत हैं, उन्हें चैलेंज क्या करना, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए हमें कई सारी परेशानियों से लड़ना पड़ता है और उन परेशानियों को हैंडल करने की जो शक्ति हमें गुरुजी देते हैं, उसके लिए कोटि 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। हमेशा यूं ही हमारे अंग संग रहिएगा, हमें सही रास्ता दिखाइएगा और हमें शक्ति दीजिएगा कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। गुरुजी हमें सीख देते हैं कि बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल तो अपने समय पे मिल ही जाना है। गुरुजी हमें ये शिक्षा देते हैं कि अपने अंदर रोशनी जलाओ, बाहर का अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। और वो रोशनी कैसे जलेगी? गुरुजी की भक्ति करके जलेगी। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर की रोशनी जलना स्टार्ट होती है। कैसे? हमारे बुरे कर्म कट जाते हैं, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हम गुरुजी की छत्र छाया में आ जाते हैं, हमें नाम की शक्ति मिलती है, गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद हमारे अंदर एक नई रोशनी जागृत होती है जो सारे अंधेरे को मिटा देती है, सारी बुराइयों से हमें दूर ले जाती है। तो सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। सत्संग का हर एक शब्द गुरुजी का आशीर्वाद होता है। लाखों करोड़ों जितनी भी संगत है आज अपने सत्संग शेयर कर रही है, वे अपने अनुभव साझा कर रही है। सोचिए गुरुजी ने उनको कितना ज़्यादा ब्लेस किया है, कितना आशीर्वाद दिया है। अभी जो सत्संग आप तक आया है ये भी किसी ने शेयर किया है, और जो भी सत्संग हमें मिल रहे होते हैं वो गुरुजी की प्यारी संगत में से उनके भक्त शेयर कर रहे होते हैं, तभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचती है। वो एक सेवा कर रहे हैं तो हमें भी एक सेवा करनी चाहिए। हमें भी अपने साथ गुरुजी के साथ जो अनुभव हुए हैं हमारे, वे गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर करने चाहिए। आप भी अपने सत्संग ज़रूर शेयर करिए, और सत्संग को शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी दी है, वहाँ बस आप मुझे अपना सत्संग लिख कर भेज दीजिए। मैं उसे गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लिसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। आज मैं सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।